मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा ये जीवन एक यात्रा है, एक लंबी यात्रा है। और इस जीवन में हमें कई प्रकार के अनुभव होते हैं। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 में उसके वाक्य 22 से 25 तक प्रभु यीशु के उनके शिष्यों के साथ यात्रा के बारे में सुंदर वर्णन मिलता है। हम पढ़ते हैं, ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चलें। वे चल पड़े। नाव चल रही थी और ईसा सो गए। तब झील में झंझावात उठा। नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट में पड़ गए। शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं। वे जाग गए और उन्होंने वायु तथा लहरों को डांटा। वे थम गईं और शांति छा गई। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? उन पर भय छा गया और वे अचंभे में पड़कर आपस में यह कहते थे, आखिर ये कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर गलीलिया झील को पार कर रहे हैं। गलीलिया झील को गलीलिया समुद्र भी कहा गया है क्योंकि काफी बड़ा झील है। हमारा जीवन भी एक यात्रा की तरह है, समुद्र में यात्रा की तरह। यहां कितने तूफान आते हैं, कितनी आंधियां आती हैं, कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस जीवन में कितने खतरे छिपे हुए हैं, कितनी मुसीबतों को हमें सामना करना पड़ता है। हमें यह नहीं मालूम कल क्या होगा। जैसा कि उस गीत में गाया जाता है, हर एक मोड़ पर है खतरा। ऐसे में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, चलो हम झील के उस पार चलें। प्रभु ने शिष्यों से यह नहीं कहा कि मुझे झील के उस पार ले चलो, या प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं तुम लोगों को झील के उस पार ले चलूंगा। प्रभु ने कहा, हम झील के उस पार चलें। तुम और मैं, हम लोग मिलकर झील के उस पार चलें। एक बहुत ही प्रतीकात्मक बात है। प्रभु कहते हैं कि हम मिलकर झील के उस पार चलें। आप देखते हैं, बाइबल है। इस बाइबल को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है पुराना विधान, दूसरा है नया विधान। ये विधान क्या होता है? एक रिश्ता। इस बाइबल में पवित्र वचनों के द्वारा हमारे सामने ईश्वर की चाह रखी गई है। ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर के साथ चलें, ईश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ें। ईश्वर कहता है कि तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। पवित्र वचनों के द्वारा और यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाया है, ये कहकर कि मेरे हाथ पर अपना हाथ रखो, हम मिलकर जिए। गॉड वॉन्ट्स टू लिव विद अस एंड ही वॉन्ट्स अस टू लिव विद हिम। ईश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जिए और हम उनके साथ जिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि ईश्वर ऊपर रहे, और हम कहते भी है कि ऊपर वाला, और हम कहते हैं कि हम आपकी आराधना करते रहेंगे, आपको चढ़ावा देते रहेंगे, पैसा चाहेंगे, लड्डू चाहेंगे, फूल चाहेंगे, माला चाहेंगे, रविवार को चर्च आया करेंगे,
वचन कभी कदार पढ़ते रहेंगे, रोजरी बोलते रहेंगे, लेकिन आप वहीं रहना। जिंदगी हम जी लेंगे। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, ये जिंदगी मेरी है। कितने हम हकदार हैं भाई। ये जिंदगी मेरी है, मैं जीता रहूंगा। अगर कोई कमी आएगी तो आपके पास आएंगे। एक छोटे से बालक को देखिए, छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा, उसकी मां की गोद में रहता है, मां के साथ सोना चाहता है। मां जहां भी जाती है वहां पर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो मां से दूर जाने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो कहता है कि मां तू मुझे परेशान कर रही है। वो चाहता है कि मां से बहुत दूर चले जाए। मनुष्य की भी यही गति है, यही बात है। हम ईश्वर से दूर अलग अपना जीवन स्वयं जीना चाहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं हम झील के उस पार चलें। बाइबल में ईश्वर को इमैनुअल कहा गया है। इमैनुअल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। ईश्वर हमारे साथ, ईश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, कार्य करना चाहता है। हमें इब्राहिम के जीवन में देखने को मिलता है। इब्राहिम ने पग पग पर ईश्वर की अगुवाई का अनुभव किया। मूसा ने पग पग पर ईश्वर की अगुवाई का अनुभव किया। हम इस्राएली जनता के जीवन में देखते हैं, मिस्र देश की गुलामी से बचकर कनान देश की ओर आते समय, हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में, ईश्वर उनके साथ रहा। कैसे? रात को आग के खंभे के रूप में और दिन को बादल के रूप में। इस्राएलियों ने ईश्वर की उपस्थिति का एहसास किया अपने जीवन में, अपनी यात्रा में, और ईश्वर के संरक्षण का अनुभव किया। हम स्तोत्र 121 उसके वाक्य 5 में पढ़ते हैं कि वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने विराजमान है। क्या आप अपनी छाया से बच सकते हैं? हम जहां जाते हैं वहां पे हमारी छाया रहती है। उसी तरह स्तोत्रकार कहता है कि ईश्वर छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु कहते हैं हम झील की उस पार चले, तुम और हम मिलकर। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 के दूसरे हिस्से में प्रभु कहते हैं मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी स्वयं जिएं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम डाली हो और मैं लता हूं। अगर तुम मुझसे जुड़े नहीं रहोगे तो तुम सूख जाओगे, तुम जला दिए जाओगे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। तो प्रभु यीशु कहते हैं चलो हम झील के उस पार चलें। एक विश्वासी की जिंदगी, एक मसीही की जिंदगी यीशु के साथ यात्रा है। और इस समुद्र में आंधियां आती हैं, लहरें ऊपर उठती हैं, पानी आ जाता है। बताइए क्या हमारे जीवन में भी ऐसा अनुभव नहीं होता है? अचानक हमारी जिंदगी में भी कैसे झंझावात उठते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, कल ही एक परिवार आया था मेरे सामने रो रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक आंधी आ गई, झंझावात उठा, अचानक विपत्तियां आ जाती हैं, अचानक रोग आ जाते हैं, अचानक संकट टूट पड़ते हैं। ये संभव है, होता है।
हमें बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ने को मिलता है, जोब के बारे में, जो प्रभु का भक्त था, धनी था, नौकर चाकर थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन हम पढ़ते हैं कि अचानक उसके ऊपर शैतान के द्वारा विपत्ति पर विपत्ति भेजी गई, उसकी संपत्ति लूटी गई, उसके सारे बच्चे भी दबकर मर गए। तब भी अय्यूब का विश्वास टूटता नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, तब भी वो अपने मुंह से पाप नहीं किया। उसने कहा प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस लिया, प्रभु का नाम धन्य है। एक विश्वासी की जिंदगी समुद्र में यात्रा की तरह है। हमें विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें एक सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे नाव में है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त वचन है। पौलुस कहते हैं हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आंखों देखी बातें डरावनी हैं, आंखों देखी बातें निराशा उत्पन्न करने वाली हैं। हमारे चारों ओर निराशा की लहरें हैं, उदासी छाई हुई है, कोई सफलता नजर नहीं आती है। लेकिन पौलुस कहते हैं हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि हम विश्वास पर चलते हैं। हम विश्वास पर चलते हैं। आपने देखा होगा पतंग उड़ाने के समय पतंग उड़ाने वाला पतंग उड़ा रहा है, पतंग बहुत ऊंचाई पे, बहुत सारी पतंग उड़ रही हैं। उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी पतंग उड़ रही है कि गिर गई है? उसको पता चलता है अपनी उंगली से, डोर से पता चलता है। एक विश्वासी का जीवन ऐसा ही है। खतरे जरूर हैं, परेशानियां जरूर हैं, लेकिन वो विश्वास पर चलता है। हमें दूसरे राजाओं के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 में आराम का राजा इस्राएल पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपनी सेना को यहां वहां खड़ा कर दी, लेकिन इस्राएल के राजा को यह पता चलता था कि कहां पर उसने सेना खड़ा कर दी है। इसीलिए आराम के राजा ने अपने सभी अफसरों को बुलाया और पूछा कि बोलो तुम में से कौन इस्राएल के राजा को यह सूचना देता है? तो उनमें से एक ने कहा महाराज हम में से कोई भी आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप एक सच्चाई जानिए, इस्राएल में एक नबी है जो आप शयन कक्ष में बोलते हैं वो भी उसको पता चलता है। यानी जहां पे आप सोते हैं वहां बोलते हैं वो भी उसको पता चल जाता है। तब राजा ने सोचा कि जब तक मैं उसको बंदी न बनाऊं तब तक मैं इस्राएल पर आक्रमण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजी एलीशा को बंदी बनाने के लिए। सुबह का समय था, एलीशा का नौकर बाहर निकला, घर से बाहर निकला। उसने देखा कि वे लोग चारों ओर से दुश्मन की सेना से घिर गए हैं। ढेर सारे सैनिक खड़े थे। यह देखकर वो डरता हुआ अंदर आ जाता है और एलीशा से कहता है कि गुरुवर हम मर गए, हमारे चारों ओर हमारे दुश्मन की सेना खड़ी है। एलीशा ने उससे कहा डरो नहीं, उससे भी बड़ी सेना हमारी सुरक्षा में खड़ी है। एलीशा के नौकर ने सोचा कि गुरुवर पागल तो नहीं हुए हैं। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु इस युवक की आंखों को खोल दीजिए। और प्रभु ने ऐसा ही किया। उस युवक की आंखें खुल गई और उसने देखा कि उनकी सुरक्षा में उनके चारों ओर प्रभु की एक बहुत बड़ी सेना खड़ी थी। एक सच्चे विश्वासी की पहचान यह है,
दुख पीड़ाओं के बावजूद वो महसूस करता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 43 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, यदि तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। वो प्रभु हमारे साथ है, वो प्रभु हम में है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, वो तुम में है और तुम्हारे साथ है। यीशु उसी नाव में सोए हुए थे। प्रभु हमारे अंदर है, हमारे साथ है। हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को जगाना है। हमें प्रभु को जगाना है। शिष्यों ने प्रभु को जगाया। अक्सर हम प्रभु को सोने देते हैं, प्रभु को जाग कर क्रियाशील होने नहीं देते हैं। हम प्रभु से कहते हैं सोए रहिए, हम संभाल लेंगे, जब परेशानी आएंगी तो हम आपको बुला लेंगे। ये तो हो रहा हमारे जीवन में। अक्सर हमारे जीवन में देखने को मिलता है कि हम यीशु को अपने नौकर बना रखे हैं। जब आवश्यकता होती है तो बुलाते हैं, आवश्यकता नहीं होती है तो जाने देते हैं। यीशु को अपना मालिक बनाना चाहिए। कई बार मैंने आपसे कहा, यीशु को अपने मालिक बनाने की आवश्यकता है। तो शिष्यों ने यीशु को जगाया। हमें ऐसी परिस्थितियों में प्रभु को जगाने की जरूरत है। कल एक युवक मेरे कमरे में आया था, विश्वासी है। उसने कहा कि मेरे बड़े भाई का बच्चा बीमार है, कई दिनों से बीमार है। तो उसने उसको सुझाव दिया कि प्रतिदिन आश्रम से ज्यादा दूर नहीं रहते वे लोग, प्रतिदिन आप और आपकी पत्नी दोनों मिलके अपने बच्चों को लेकर सुबह मिसा के लिए जाइए। और वे आने लगे। परिस्थितियां बिगड़ते समय हमारा काम घबराना नहीं है, बल्कि हमें प्रभु को जगाना है। प्रभु हमारे साथ, उनको जगाना है। शिष्यों ने प्रभु को जगाया और अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथों में समर्पित किया। कहा कि प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। प्रभु ने परिस्थिति को अपने हाथ में लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए सबसे कठिन काम है समर्पण करना। हम समर्पित करना नहीं चाहते हैं। हम फूल चढ़ाना चाहते हैं, बत्ती चढ़ाना चाहते हैं, पैसा चढ़ाना चाहते हैं, लाखों देने को तैयार होते हैं, लेकिन परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करने को तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में लिखा हुआ है कि प्रभु क्या जाने, प्रभु कैसे कर सकते हैं। यह असंभव सी बात है। हमें परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करने की आवश्यकता है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ते हैं कि राजा हेरोद ने प्रभु यीशु के शिष्यों में से एक याकूब को मार डाला तो सभी यहूदी बड़े खुश हो गए। हेरोद ने सोचा कि इन मसीहियों के, यानी इन यीशु के शिष्यों के अगुआ को पकड़ लेता हूं। पेतरुस को पकड़ लिया, उसको बंदी बना लिया और बंदी करके के अंदर के कमरे में डाल दिया। और पेतरुस के चारों ओर 16 सैनिक खड़े थे। अब ऐसी परिस्थिति में कलीसिया क्या करती? कुछ नहीं कर सकती। जब राजा ने ही बंदी बनाया है तो कौन छुड़ा सकता है? यानी परिस्थिति बिल्कुल विकट थी। इसके बावजूद वचन में हम पढ़ते हैं कि रात के समय विश्वासी लोग जाग कर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु को जगा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? चमत्कारी ढंग से पेतरुस जेल से बाहर आ जाता है। स्तोत्र 37 वाक्य 5 में लिखा हुआ है। स्तोत्र 37 वाक्य 5 वचन में लिखा हुआ है, आप अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें, उस पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें और वह आपकी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा।
शिष्यों ने अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। अब जो तुमको करना है तुम कर। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में लिखा हुआ संत पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, वह आपकी सुधि लेता है। हमें यही करना है, प्रभु को जगाना और अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में सौंप देना है। जब शिष्यों ने अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में सौंप दिया तो उसका नतीजा क्या था? वचन में लिखा हुआ है, पूर्ण शांति छा गई। जब हम अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं तो प्रभु उसको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और शांति छा जाती है। प्रभु ने उनसे एक सवाल किया। वो सवाल क्या था? तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम इतने दिन से मेरे साथ रहे, तुमने देखा कि अंधों ने देखना शुरू किया, बहरे सुनना शुरू किए, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे। तुमने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखा, इसके बावजूद तुम्हारा विश्वास कहां है? इस परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास काम नहीं आया। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां है? दुख, विपत्ति, पीड़ाएं आती हैं, क्या उस समय हमारा विश्वास कोई काम आता है? दुख, पीड़ाएं, विपत्ति इत्यादि हमारे विश्वास की परख का समय है, पहचान का समय है। जिस तरह हम लोग सोने को रगड़ कर देखते हैं कि असली है कि नकली है, उसी तरह हमारे जीवन में भी दुख, विपत्तियां एक तरह से हमें रगड़ने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पता चलता है कि नकली है कि असली है। तो प्रभु पूछते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहां है? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं कि आप जागते रहें, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि इसे फाड़ खाएं। वाक्य 9 में संत पेतरुस कहते हैं, आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करें, विपत्तियों का सामना करें, परेशानियों का सामना करें। विश्वास में दृढ़ होकर ये करें। प्रभु ने पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहां है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, शिष्यों के साथ यीशु रहे, नाव में यीशु थे, इसीलिए वे बच गए, डूबने से बच गए। मैं अंत में बोलना चाहता हूं, हमारी नाव में भी यीशु को होना चाहिए। यदि यीशु हमारी नाव में है, हमारे जीवन रूपी नाव में है, हमारे परिवार रूपी नाव में है, तो ये नाव नहीं डूबेगी। यीशु सब कुछ को शांति में, नियंत्रण में लाएंगे। हमें यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 2 में पढ़ने को मिलता है काना नगर के विवाह के बारे में। एक जगह का नाम है, शहर का नाम है काना। उस जगह पर एक विवाह हो रहा था। वचन में लिखा हुआ है, मां मरियम उस परिवार में उपस्थित थी और वचन में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यीशु और उनके शिष्य भी वहां पर निमंत्रित थे।
यीशु और उनके शिष्य भी वहां पर निमंत्रित थे और वहां पर भोज के समय अंगूरी घट गई। उस जमाने में वहां पर भोज के साथ अंगूरी भी दी जाती थी, अंगूर का रस, लेकिन वो घट गई, कम पड़ गई। अभी लोग क्या करते, मां मरियम ने आकर प्रभु से कहा, प्रभु ने नौकरों से को आदेश दिया और जल अंगूरी में परिवर्तित हुआ, उनकी घटी और कमी को पूरा किया गया। उसके लिए यीशु को उस परिवार में निमंत्रित होना आवश्यक था, यीशु का वहां उपस्थित होना आवश्यक था। जब यीशु हमारे व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में उपस्थित रहेंगे तो हमारी कमियों को वो पूरा करेंगे। हम कितनी भी कठिनाइयों से गुजरेंगे, प्रभु हमें सुरक्षित रखेंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं जक्केउस के बारे में। जक्केउस यीशु को देखने के लिए पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। यीशु ने जक्केउस को देखा और कहा कि जक्केउस जल्दी नीचे उतर आओ, और प्रभु ने कहा, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। जक्केउस पापी ठहराया गया था, समाज उसको पापी समझता था, लेकिन पवित्र प्रभु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। वचन में लिखा हुआ है लूकस अध्याय 19 वाक्य 6 में, जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर में स्वागत किया, और नतीजा हमें आगे पढ़ने को मिलता है कि यीशु ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है। यीशु का मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में उपस्थित होना अनिवार्य है, ताकि हम भी मुक्ति का एहसास करें। हमें भी यीशु को बड़े आनंद के साथ अपने घर पे, अपने परिवार में और अपने जीवन में स्वागत करने की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच मैं उपस्थित रहता हूं। यीशु को स्वागत करने का ये एक महान तरीका है, यीशु के नाम पर इकट्ठे होना। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। जब परिवार में प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, उस समय यीशु वहां पर उपस्थित रहते हैं। जिस परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होती है, उस परिवार में यीशु का सानिध्य बना रहता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 और 14 में कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। हमें यीशु को पुकारने की जरूरत है, आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। यीशु को ऊपर मत रखिए, यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। केवल ईश्वर से भय खाना काफी नहीं है, ईश्वर से प्रेम करना सीखना है। यीशु को अपने जीवन में आने देना है, यीशु के साथ जीना सीखना है। जब यीशु हमारे साथ है, सब कुछ यीशु से पूछकर हम करेंगे, यीशु से सलाह लेकर करेंगे। कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, मेरी आंखों के सामने मैं देखता हूं। कितने परिवार बेकार हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम यीशु को हमारे जीवन में कार्य करने नहीं देना चाहते हैं। बड़ी अजीब परिस्थिति है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग क्या क्या चाहने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन यीशु को उनके साथ सहचर बनकर, संगी बनकर, साथी बनकर वे जीना नहीं चाहते हैं। एक बहुत सुंदर गीत है, जीवन का साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। यीशु इस संसार में इसीलिए आए हैं, शब्द ने देह धारण किया ताकि हमारे बीच रहें, और आज भी वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच हैं। हम उनकी उपस्थिति महसूस करें और अपनी जिंदगी को उनके साथ जिएं।
प्रभु से बोलिए कि प्रभु मेरे साथ चलिए। आप सुन रहे हैं कि मैं जोर से बोल रहा हूं। क्यों जोर से बोल रहा हूं? क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं, जब तक यीशु के साथ आप चलेंगे किसी बात की कमी नहीं होगी। प्रभु सब कुछ को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। लेकिन हमारी ये बुरी आदत है कि हम चाहते हैं कि यीशु ऊपर रहें और हम सिर्फ पूजा करते रहें। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, तुम्हें मुझे खाना होगा, मुझे अपनाना होगा, हृदयंगम करना होगा, मुझे अपने शरीर और अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। प्रभु यीशु कहते हैं, चलो हम झील के उस पार चलें, हम झील के उस पार चलें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे आह्वान के लिए धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि तू हमारे साथ रहे, हमारे साथ काम करे, हमारे साथ कार्य करे। हम इस सत्य को आज तक समझ नहीं पाए हैं। हम अक्सर तेरी आराधना और तेरी पूजा की ही बात सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि तुझे अपने जीवन का हिस्सा बना ले, अपने परिवार का सदस्य बना ले, अपने जीवन का अंग बना ले। प्रभु यीशु तू चाहता है कि हमारे साथ रहे, निरंतर हमारे साथ रहे। हमें सत्य को जानने की कृपा दीजिए। जीवन की कठिनाइयों में, आंधी तूफानों में इस सत्य को जानने की कृपा दीजिए कि तू हमारे साथ है, और तुझे जगाए रखने की कृपा दीजिए।